नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी ग्रुप बी के लिए दोस्त ये फिजिक्स में जो अभी चल रही है वो पीवाईक्यू चल रही है 10 सालों का पीवाईक्यू, यानी कि 2014 से लेकर के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में वो सभी टॉपिक वाइज जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो आज जो आपका टॉपिक है वो क्या है कि एनर्जी है। देखिए एनर्जी से क्या हुआ था कि पिछले दिन भी चली थी जिसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन क्या किए थे कि पीवाईक्यू के बता दिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और कुछ क्वेश्चन अभी और है क्योंकि एनर्जी से साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना जल्दी एनर्जी खत्म नहीं होने वाली है। तो आज भी जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं उसको एक एक करके क्या करते हैं कि डिस्कस करते चलते हैं। आज जो है ये 14वां डे है। ठीक है, 13 दिन हमने क्या किया है कि फिजिक्स को खत्म कर दिया है। 13 दिन जाकर के उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और जिन लोगों को ये सबका अगर पीडीएफ चाहिए कि पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं तो दोस्त पीडीएफ भी आपको क्या होगा कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब क्या कर लेते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आपके पीवाईक्यूज से एनर्जी में, ठीक है, उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। बने रहिएगा अंत तक के क्योंकि काफी हेल्प करेगा आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन। हाँ, वर्क एनर्जी एंड पावर है, इसी से चल रहा है। तो इसमें तो वर्क हमने पढ़ा भी दिया है, एनर्जी चल रहा है, उसके बाद पावर पढ़ा दिए हैं। तो वर्क और पावर हो चुका है, एनर्जी चल रहा है अभी। ठीक है, तो उसको पीडीएफ आप ले लीजिएगा जाकर के टेलीग्राम पे दिया हुआ है। देख लीजिए, इसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन एएलपी और जो है टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें यह क्वेश्चन कहा गया है कि मास मतलब कि द्रव्यमान है। द्रव्यमान अगर एम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा कहता है कि ईके है। ठीक है, उसका मूल्य क्या होगा अगर इसकी गति v से बढ़ करके 2v कर दे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। देखिए इसको कई तरीकों से आप बना सकते हैं। पहली चीज जान लीजिए कि अगर ट्रिक्स बनाना है तो ट्रिक्स जान लीजिए कि अगर वेग को बढ़ा करके 2v कर देगा तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4v आ जाएगा। तो 4v आराम से जो है टिक मार दीजिएगा ये। ठीक है, 4 के आपका जो है 4 गुना क्या होगा कि इसका बढ़ जाएगा, ये ट्रिक है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि आपको बना करके देखना है कि नहीं, बना करके हमको देखना है कि चलो ये सही है या गलत है, तो वो भी बना करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से हम लोग अगर चले तो बेसिक के हिसाब से आप लोग जानते हो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ईके की बात कर लेता है कि काइनेटिक एनर्जी ईके यानी कि इसका क्या होता है कि हाफ एमवी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एमवी स्क्वायर होता है। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम चलते हैं कि वेग को बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है, ये 2v कर दिया जाता है। मतलब कि v के जगह पे आपको क्या करना है 2v रखना है, सीधी सी बात जान लीजिए। तो वेग के जगह पे आप 2v रखिएगा तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर अप्लाई कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर मतलब काइनेटिक एनर्जी कहिए उसको हाफ एमवी स्क्वायर है, एमवी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे करना क्या है आपको कि एम भी के जगह पे 2v रखना है, 2v का होल स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एम आई गुणे हो जाएगा 2 दूना 4 ये v स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, एक काम कीजिए इसको 4 को पहले ले आइए, ये 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। और इसका मान आप ऊपर देख रखे हैं कि क्या लाया था, इसमें ई के है, तो ये इसके जगह पे क्या करेंगे कि ई के रख देंगे। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया एनर्जी का, ये 4 गुना हो गया। इसलिए हम क्या किए थे कि इसमें जो है आपको बी नंबर करेक्ट आंसर मार दिए थे। तो शॉर्टकट के फॉर्मूला से भी आप चल सकते हैं या इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, आसान है कि बेटर है कि अगर भी है भी जितना भी बढ़ा दे, 2 भी बढ़ा दे, 3 भी बढ़ा दे, जितना कर दे उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आराम से टिक मार दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है कि इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का इसमें एग्जांपल बताना है कि कौन नहीं है। ठीक है, कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, ये चीजें जाना है। तो पहले तो ये चीजें देख लीजिए कि कहता है एक संकुचित स्प्रिंग है, उसको दबा करके रखते हैं, उसी को संकुचित कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसमें तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें होगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि बहता हुआ जल, तो बह रहा है जल उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी होता है, इसमें गतिज ऊर्जा होता है, न कि स्थितिज ऊर्जा होता है। उठाए गए हथौड़े अगर उठाए गए हैं तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर बांध बनी हुई है उसमें पानी संचित है तो उसमें भी क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। किसमें नहीं होती है, इसमें। तो ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्या होगा कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर कि बहता हुआ जल में क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है, उसमें होता है गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है,
हाँ, बांध है, बांध में अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। बांध को तोड़ दीजिए, पानी बहना शुरू कर देगा, तो वो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि गतिज ऊर्जा में आ जाता है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से अगर मान लीजिए कि कोई भी पत्थर गिर जाए या बॉल गिर जाए, कोई भी चीज अगर पदार्थ गिर रहा है पहाड़ से लुढ़कते हुए, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? देखिए, अगर लुढ़कते हुई ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है इंक्लाइंड प्लेन में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी और जान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी, दोनों उसमें क्या होता है कि मिला होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा कि उसमें दोनों मिला होता है। पहाड़ से अगर ढुलकाव वाले रास्ते से अगर कोई वस्तु लुढ़क करके गिर रही है, लुढ़क करके, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों सम्मिलित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि 2 केजी के एक द्रव्यमान वाली वस्तु के ऊपर कहता है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, प्रारंभिक वेग दे दिया है, मतलब दे दिया है क्या, यू के मान दे दिया है। क्या दे दिया है? यू के मान दे दिया, प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है 2 सेकेंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा जो है कितनी होगी? अगर इसका जी का मान दे दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड, गतिज ऊर्जा हमें निकालना है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि दिया क्या है। तो 2 केजी इसमें दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है, तो मतलब मास के मान दे दिया है आपको कितना? 2 केजी दे दिया है मास का मान। तो इसमें ये 2 केजी दे दिया है। प्रारंभिक वेग यू का मान आपको दे दिया है कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। 20 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया। हमको निकालना है भी निकालना है। तो भी निकालने के लिए आप एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि भी बराबर जो होता है u माइनस जी टी। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है तो इसके लिए जीटी फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो एटी हम लोग पढ़े हैं एक्सीलरेशन त्वरण के लिए, वही ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो u का मान तो आप रख सकते हैं 20 माइनस जी का मान कितना है 10 गुणे जी का मान, टी का मान कितना है, टी कितना सेकंड कर रहा है, देखिए 2 सेकंड के बाद कर रहा है ये। तो 2 सेकंड यहाँ पे रख दीजिएगा, 2 सेकंड रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा 20 10 दूना 20, यानी कि अगर देख लिया जाता है भी का मान कितना आ गया, ये 0 आ गया। अब यहां से आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहा जा रहा है इसमें आपको निकालने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालिएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये कर दीजिए हाफ एम, अब भी के जगह पे कितना स्क्वायर कीजिएगा, भी के जगह पे 0 आया है तो उसके जगह पे क्या कीजिए कि 0 को होल स्क्वायर कर दीजिए। 0 को होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू यही आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का कि ये पूरा 0 कर देगा, तब इसका वैल्यू 0 आएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा 0 जूल। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा भी गया है एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। देखिए वर्क पावर एनर्जी, ये तीनों से क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं कि पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये तीनों को क्या कीजिए कि कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है आपको कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील कहता है 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा इसमें फिर निकालना है हमको, काइनेटिक एनर्जी का क्या करना है कि मान निकालना है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। पहले ये देख लीजिए, दे दिया है इतनी गति से चलती है, मतलब इसमें क्या दे दिया है, ये भी का मान दे दिया है आपको। यहाँ पे दे दिया है इतना केजी वजन दे दिया है, मतलब कि एम का मान दे दिया है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको एम का मान कितना दे दिया है 22 केजी दे दिया है, सीधी सी बातें हैं। भी का मान कितना दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। हमको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये चीजें जाना है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और निकाल दीजिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे कि बढ़ाते चलेंगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कीजिएगा, एम के जगह पे कितना रखिएगा 22 का होल स्क्वायर हो जाएगा एम, अच्छा होल स्क्वायर नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर है ये 22, अब भी स्क्वायर, भी कितना आ गया है 5 के स्क्वायर। तो यहां से कर दीजिए, ये कट जाएगा 11 मरतबे, यानी कि 11 गुणे 50 25 हो गया। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 7 2 275 275 जूल क्या होगा कि आपका करेक्ट आंसर होगा ये 275 जूल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। आपको इसमें हम दिखा देंगे कि ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं सबको।
नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि इसमें ये चीज दे दिया है कि गिरते हुए नारियल में होती है। अगर कोई पेड़ से नारियल गिर रही है तो वो हवा में गिर रही है। जब कोई वस्तु हवा में गिरेगी तो उसमें स्वाभाविक रूप से क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, कि कोई नारियल अगर गिर रही है, गिरते हुए नारियल में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये चीज है। अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि 11 केजी की एक वस्तु जो है, क्या कहता है कि 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या करना है कि ज्ञात करना है, जिसमें जी का मान दे दिया है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ऊंचाई दे दिया है तो mgh वाला ही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर तब निकलता है जब हमें वेग का मान दे देता है, तब हम, लेकिन इसमें हमें देखना होता है कि क्या दे दिया है। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले जान लीजिए कि मास का मान दे दिया है 11 केजी, ये 11 केजी दे दिया है। दूसरी चीज है कि ऊंचाई है, इसमें भूमि से ऊंचाई दे दिया है, कितना दे दिया है, ये 5 मीटर ऊंचाई दे दिया है, भूमि से दे दिया है, ठीक है। और इसमें स्मॉल जी का मान भी दे दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। हमें निकालना है तो इसमें निहित एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ही आपका निकलेगा, ईके की कितना होगा कितना नहीं होगा। हाफ mv स्क्वायर लगा सकते थे, लेकिन इसमें वेग देता तब हाफ mv स्क्वायर लगाते, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि mgh लगाएंगे तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जाएगा उस समय में, ठीक है। क्या जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तब हमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगेगा फार्मूला, क्योंकि ऊंचाई का फार्मूला है। तो उस अनुसार से अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, mgh होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो mgh वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो mgh वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। m का मान कितना दे दिया है, 11 केजी दे दिया है, गुणे इसमें g का मान दे दिया है कि 9.8 दे दिया है, तो 9.8 रख दीजिए, और h का मान mgh 5 दे दिया था, 5, ठीक है। अब इसमें देखिए 11 गुणे 9.8 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 को 11 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 49 9 9 4 13 के 3 हासिल 1 539 जूल आ जाएगा इसमें। ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 539 जूल, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। पूछा जा चुका है, ये ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में ही पूछ दिया है। अगला नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तो इसमें निहित ऊर्जा के मान निकालना है। इसमें 11 केजी दे दिया था, इसमें कितना दे दिया है आपको, इसमें दे दिया है आपको 14 केजी दे दिया है। तो सिर्फ द्रव्यमान के चेंज हुआ है, बाकी सारा वही मान है। तो इसमें आप आराम से निकाल सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो निकाल लीजिए, इसमें सीधी सी बात है, देख लीजिए, बता देते हैं। इसमें सबसे पहले तो देख लीजिए, ये मास दे दिया है, मास आपको दे दिया है 14 केजी दे दिया है, निकाल करके बता सकते हैं कितना दे दिया है। एच का मान दे दिया है 5 मीटर दे दिया है, और इसमें जो है जी का मान आपको दे दिया है 9.8 दे दिया है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड दे दिया है। इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी इसमें ही निकलेगा कि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो मान होता है क्या होता है, mgh होता है। mgh पे ही क्या करेंगे कि हम लोग जो है निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा कि 14 आ गया, गुणे जो है g का मान रख दीजिए 9.8 आ गया, 5 जो है ये आ गया, 5 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 49 आ गया। 49 को 14 से गुना कर दीजिए, आराम से जो है इसको निकाल दीजिए। नौ चौक 36, 4 चौका 16, 16 3 19, 9 4, ये हो गया आपका 6 9 9 18 के 8 हासिल 1 हो गया, 5 1 6, 686 जूल ये आ रहा है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 1 मीटर में भी है, लेकिन मीटर में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग एनर्जी जो निकालते हैं वो जूल में निकालते हैं। तो जूल में क्या करेंगे कि इसको हम निकाल देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 686 जूल, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर ये दे दिया है कि 15 केजी की एक वस्तु है, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा का मान निकालना है, जो जी का मान आपको 10 दे दिया है। सिंपल से है, देखिए इसमें आप आसानी से एक ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक लगा सकते हैं, आसानी से चुटकी बजा के बता सकते हैं कि क्या सही है, इसका क्या गलत है। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि ऑप्शन में देख लीजिएगा ये चीज कि देखिए सबका मान सेम है, और ऊर्जा जो होता है एनर्जी वो जूल में हमेशा हम लोग निकालते हैं। किसमें निकालते हैं, जूल में। इसमें जूल में कौन सा है, तो एक यही है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से इसको टिक मार दीजिएगा। जब सबका मान वैल्यू सेम दिया होगा तो हम देखेंगे कि उसका जो यूनिट लगा रखा है क्या लगा रखा है, तो ये जूल है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे बना करके भी आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देख लीजिए मास का मान दे दिया है कितना, 15 केजी दे दिया है मास का मान। उसके बाद जो है ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई कितना दे दिया है
10 दे दिया है, 10 मीटर दे दिया है, और इसमें जी का मान भी दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए mgh। एम का मान कितना आ गया, ये 15 आ गया, जी का मान ये आ गया 10 आ गया, ये 10 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 1500 ये जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको इसलिए हम बता दिए थे कि ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सब अगर मान अगर सेम दिया हो तो आराम से लगा सकते हैं टिक कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये भी एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। देख लीजिए अगला नंबर दिखाते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दे दिया है आपको, कितना दे दिया है, ये 120 जूल दे दिया है। उसका कहता है कि द्रव्यमान अगर 15 केजी है तो इसका वेग ज्ञात करना है, वेलोसिटी ज्ञात करना है। इसमें भी देख लीजिए ऑप्शन में सब एक ही दिया है। आपको वेलोसिटी का अगर इकाई पता होगा, यूनिट पता होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम लोग जो है मीटर सेकेंड इनवर्स लिखते हैं, सीधी सी बात है। मीटर सेकेंड इनवर्स जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए मीटर सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड नंबर आपको दिख रहा है तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर का होगा कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनाइए तो भी यही आंसर आएगा और ना बनाइए तो भी, क्योंकि सबका मान सेम दे दिया है। बस हमको ये वेलोसिटी का यूनिट याद होना चाहिए, यूनिट याद होगा आराम से मार दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बनाते रहिएगा। ऐसे बना भी सकते हैं, देखिए बनाइएगा तो गतिज ऊर्जा कितना दे दिया है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आपको 120 जूल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर देख लिया जाए तो द्रव्यमान का मान दे दिया, मास का मान जो है 15 केजी दे दिया है। कितना, 15 केजी दे दिया। हमको जो है वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी आखिर होगी कितना। ठीक है, तो वेलोसिटी का मान निकाल लीजिए। सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, हाफ mv²। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो गया हाफ m के जगह पे कितना अप्लाई करेंगे 15, अब v² मतलब कि v के जगह, v का मान तो हमें निकालना ही है ना, v का मान हमें निकालना है। इसमें काइनेटिक एनर्जी का मान 120 जूल दिया है, गुणे v², ये हो गया। इसमें गुणा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 120 गुणे 2 हो जाएगा, और बराबर जो है ये 15 v² हो गया। क्या कीजिए v² बराबर, सीधी सी बात है 15 गुणे ये 2 और बट्टा में ये 15 कर दीजिए। अब इसको जो है काट दीजिए, कितना आ जाएगा 15 8 120 हो गया, 8 दूना 16 हो गया v² बराबर, तो v बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 16, अब v बराबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमने आपको बता भी दिया था कि ये सेकेंड नंबर मीटर इनवर्स का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से भी आप देख करके बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, और यहां से बना करके भी आप चूज कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए देखिए अगला नंबर ये दे दिया है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, 8 मीटर क्या करता है कि प्रति सेकंड के हिसाब से एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल आसान है। देखिए सबका मान अगर सेम देता तो आराम से इसमें भी हम चुटकी बजा के बता सकते थे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन नहीं दिया है, कोई नहीं। इसमें देखते हैं कि क्या दे दिया। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मास दे दिया है, कितना दे दिया है 15 केजी दे दिया है। ठीक है, और वस्तु की गति दे दिया, यानी कि v का मान आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, सेकंड इनवर्स दे दिया है, कोई बात नहीं है। तो इसमें गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है कि क्या होगा क्या नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। ठीक है, तो यहां से हाफ m के जगह पे कितना रख देंगे 15 रख देंगे, और v² v के जगह पे 8 रख देंगे, मतलब कि 8 गुणे 8 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे कि इसको काट सकते हैं 4 मरतबे, 4 दूनी 8 हो गया, तो 15 8 120, 12 चौका 48, ये आपका आएगा करेक्ट आंसर काइनेटिक एनर्जी का 480 जूल। कहाँ है ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे क्या होता है कि बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो याद होना चाहिए। एनर्जी जब पढ़िएगा तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए अगला दे दिया कि 11 केजी की वस्तु है, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, ये चीजें जानना है, जिसमें जी का वही मान दे दिया है। देखिए सबका मान तो सेम नहीं दिया है, सेम देता तो फिर वही ट्रिक लगाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए यहां से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले दिया क्या है। तो इसमें जो है आपको मास का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 11 केजी दे दिया है, कितना 11 केजी दे दिया है। उसके बाद ऊंचाई का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 6 मीटर दे दिया है।
6 मीटर। जी का मान, स्मॉल जी का मान भी दे दिया है कितना, 9.8 दे दिया है मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो है निहित ऊर्जा का मान निकालना है। तो इसमें mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे क्या करेंगे, हाँ mgh वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और mgh के फॉर्मूला से अगर अप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, m के जगह पे कितना रखिएगा 11 गुणे g का मान रखिएगा 9.8 रखिएगा, h का मान 6 रखिएगा, यही कीजिएगा। अब इसको क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 8 6 48, 4 6 9 54, 54 4 58, 58 11 ये आ गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करके जो है निकाल दे, दशमलव में आ रहा है तो दशमलव में यही आंसर होना चाहिए आई थिंक। तो ये आ जाएगा 8 8 16 के 6 हासिल हो गया, 8 5 13 1 14 6, ये 646.8 जूल, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दशमलव में आया है तो दशमलव में एक ही है, एक ही मान दिया हुआ है, इसलिए वो मेरा करेक्ट आंसर है, हम ऐसे ही बता दिए थे। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला नंबर ये दे दिया है कि बंदूक से चली गई गोली लक्ष्य के भीतर जो है गहराई से चली जाती है तो उसमें क्या होती है, ये चीज जाना है। बहुत अच्छा है, देखिए बंदूक से अगर कोई गोली चलती है तो लक्ष्य के जहां उसका एम होता है बंदूक का, गोली का, वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि अंदर तक के जो है चली जाती है। क्योंकि उसमें क्या होती है, तो बंदूक से जब गोली निकलती है, जब तक बंदूक में गोली रहती है तब तक उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है गोली में। जब जैसे ही वो गोली बंदूक से बाहर निकलती है, एक झटका लगती है उसके अंदर में, तब उसके अंदर वो क्या होता है कि गतिज स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है कि वो अंदर तक के जो है चली जाती है इस गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है। बंदूक की गोली जो होती है इसे, जैसे कि ये बंदूक की गोली है, ठीक है। तो ये जब तक बंदूक की गोली इसके अंदर में रहती है तो अंदर में क्या होती है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी रहता है, इसमें क्या होता है अंदर में ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये चीज जान लीजिए। जैसे ये बाहर निकलता है ये काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में। अब इसकी कभी कभी जान लीजिए कि वेलोसिटी आखिर कितनी होती है, शायद आपको पता ना होगा तो आपको हम बता देते हैं कि बंदूक की आखिर वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। देखिए बंदूक की अगर बुलेट की अगर बात कर लेते हैं, इसकी बुलेट की, तो इसके बुलेट की अगर बात करते हैं कि बुलेट में आखिर इसकी स्पीड कितनी होती है, देखिए इसकी बुलेट की स्पीड की अगर बातें कर लेते हैं तो बुलेट का स्पीड शायद आपको अंदाजा भी ना होगा, इसको लगभग 2700 फीट का ये प्रति सेकेंड होता है। इतना फीट जो होता है ये मतलब 2700 फीट एक सेकेंड में ये दूरी तय कर लेती है इसकी बंदूक जो होती है सो, ठीक है। अगर इसको आप घंटा में अगर लेकर के चलिएगा तो लगभग ये चीज जान लीजिए कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या होती है कि ये बुलेट निकलती है, समझिए 3000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। मामूली सी एक अगर गाड़ी अगर चल रही है, कार चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, 100 के स्पीड से चलती है, अगर झटका लग जाए आपको तो आपका क्या होता है कि शरीर का पार्ट जो है डैमेज हो जाता है, मात्र 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अगर ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर किसी के बुलेट अगर लगेगा तो सोचिए क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इसकी झटका जो होती है वो काफी तेज होता है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। खैर पूछा तो नहीं जाएगा, आपको बता दिए हैं। अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया कि टरबाइन में बहते पानी और हवा का प्रयोग जो है परिवर्तन के लिए किया जाता है, गैस परिवर्तन के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टरबाइन जो होता है आपको बताते हैं कि अपन बिजली जो उत्पन्न करते हैं या हवा जो होता है तो उसमें भी टरबाइन लगा होता है, तो वो किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो टरबाइन जो रहता है वो क्या करता है कि गति को, जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा से क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन करने का काम करता है, ठीक है। टरबाइन जो होता है सो तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है टरबाइन जो लगा होता है सो, उसमें पानी का या हवा का कहिए, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो बुलेट का जो गतिज ऊर्जा होती है वो बंदूक से क्या होती है कि अधिक होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। बंदूक के गतिज ऊर्जा गति से क्या होती है कि बुलेट का गति क्या होता है कि अधिक होती है। तो बंदूक की तुलना में अधिक होती है बुलेट की गति जो होती है सो, ठीक है। ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस जो है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है इसका कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, इसको ध्यान में रखिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी
और प्लस जो होता है क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का योगफल होता है। ठीक है, अगर आप इसमें फॉर्मूला लेकर के आते हैं उसके अनुसार, तो मैकेनिकल एनर्जी और माइनस क्या लेकर के आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तब मेरा क्या बचेगा, क्या, ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी पहली चीज था, ये जान लीजिए। दूसरी ये चीजें अगर यहीं से हम इसको निकाल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी या माइनस लेके आ जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर बचेगा क्या, मेरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो दो ये चीजें हैं और इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा कि स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बचेगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। 3 बार इसको रिपीट किया जा चुका है, 2018 में ही इसको बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला नंबर ये चीज दे दिया है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है। आपको अभी बता दिए हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है। ये हो गया गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और इधर हो गया स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। आपको अभी बता दिए हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। ये भी जो है 2018 में रिपीट किया है, लेकिन रिपीट क्या किया है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसको खाली पूछने का तरीका यह है कि फॉर्मूला दे दिया है, और ये पूछने का तरीका है कि इसमें जो है वर्ड में इसको दे दिया है। तो दोनों मतलब की मीनिंग सेम ही है, लेकिन इसको 4 बार रिपीट कर दिया, उसको 3 बार रिपीट कर दिया है, तो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। अगला नंबर देख लीजिए कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से गति कर रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सिंपल है, इसमें भी मास का मान देख लीजिए, मास का मान 15 केजी दे दिया है, वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। और भी का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 60 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। और इसमें हमको क्या करना है, इसमें गतिज ऊर्जा निकालना है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाफ mv²। यही फॉर्मूला हम लोग करेंगे। तो ये हाफ m का मान कितना हो गया, 15 हो गया, और v का मान कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। सीधा सी बातें हैं। तो ये हो गया 15, ये 7 × 7। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 49 आ गया। 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 × 9 = 108 और 15 × 4 = 60, 6 × 1 = 7। इसमें 2 से भाग कीजिए, 35 4 300, नहीं ठीक है, 15 नमा, नहीं गड़बड़, ये कैलकुलेशन है, हम गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे 49 न है, एक बटे 2 गुणे 15 × 7 = 49। 49 को हमको क्या करना है कि 15 में गुणा करना है। 49 को 15 से गुणा करते हैं, 15 × 9 = 135 हो गया, अब 15 × 4 = 60 हो गया। ये हो गया 5 3 7, अब बटे डिवाइड कर देंगे 2, तो इसमें आ जाएगा कितना, 735, अब बटे में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 10.5 दूना 10, 367.5 जूल आएगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पूछा जा चुका है। इसी तरह से क्वेश्चन क्या होते हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, ज्यादा भारी नहीं पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि 12 केजी की एक वस्तु भूमि की ऊंचाई पर रखी गई है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितना दे दिया है इसमें कि 600 जूल दे दिया है, तो भूमि के संदर्भ में भूमि की ऊंचाई ज्ञात करना है कि ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो ऊंचाई तो दिया नहीं है, इसमें ऊंचाई हमको क्या करना है कि निकालना है। तो सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिए कि दिया क्या है। इसमें मास दे दिया है, आपको मास कितना दे दिया है, तो ये 12 केजी दे दिया है। सीधी सी बात है, ऊंचाई नहीं दिया है, ऊंचाई नहीं दिया, इसमें जूल दे दिया है। तो इसमें एनर्जी दे दिया है, एनर्जी कौन सा दिया है ये बाद में देख लेंगे, पहले देख लेते हैं। ये 600 जूल दे दिया है एनर्जी। उसके बाद जो है स्मॉल जी का मान दे दिया है, स्मॉल जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है इसमें। और इसमें हमें ऊंचाई निकालना है, भी का मान भी शायद दे दिया है कहीं पे, नहीं भी का मान नहीं दिया है। चलो ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई होगा क्या, सिंपल सी है, आराम से फॉर्मूला लगा करके आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला जो एनर्जी का अप्लाई करेंगे, mgh वाला, कौन सा mgh, क्योंकि mgh के फॉर्म में ही ये दिया हुआ है, तो mgh के फॉर्म में निकालेंगे। अच्छा, सबसे आसान तरीका तो इसमें भी है, सब सेम दे दिया है, तो सेम दे दिया है, तो आराम से इसको पहचान सकते हैं। ऊंचाई का क्या होता है कि मीटर में हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं ऊंचाई को,
सीधी सी बात है। तो मीटर में क्या होगा कि माइनस में तो ऊंचाई होगा नहीं, पहली चीज जान लीजिए, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ऊंचाई जो होता है उसको लंबाई को मीटर में हम मेजर करेंगे, या लंबाई हो या ऊंचाई हो, ठीक है। गहराई रहता है तो माइनस में जा सकते थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं है। चलो तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे आप निकाल सकते हैं, एम का मान हो गया 12 और जी का मान हो गया कितना हो गया, जी का मान 10 हो गया ना, तो जी का मान 10 हो गया, एच का मान पता नहीं है, इधर जो है 600 जूल ये आपको दे दिया है। तो यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो एच बराबर कितना हो जाएगा, ये 600 बटे जो हो जाएगा 12 गुणे 10, ये से ये गया, आसान तरीका से इसको निकाल सकते हैं आप। और ये 12 पंचे 60, ये 5, तो ये 5 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो सेम वैल्यू भी दे दिया था, सेम वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, हमने ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि आप एग्जाम में जाइएगा तो ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, हड़बड़ी में रहिएगा तो आपको क्या होगा कि बस बनाने के फोकस कीजिएगा, ऑप्शन पे ध्यान, ऑप्शन को भी लेकर के चलना है, हमें आराम से बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा है। इसमें बताना है कि कौन सी गतिज ऊर्जा है, ये चीजें, ठीक है। देखिए गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि गतिज ऊर्जा कहते हैं, सीधी सी बात है। तो बंदूक से जब निकलती है गोली तो वो गति में होती है, गति के कारण वो गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ये तो होगा। दूसरी नंबर, तीव्र गति से अगर कार्यरत रेलवे इंजन है, रेल का इंजन है, तीव्र गति से चल रही है, तो ये भी क्या होगा कि गतिज ऊर्जा होगा ही, बी भी होगा ही। एक साधारण पेंडुलम, पेंडुलम जो है ऐसे ऐसे गति करती रहती है, वो भी गतिज ऊर्जा होगी, मतलब कि एबीसी 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 एबीसी, ये फोर्थ नंबर। तो ये फोर्थ नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये तीनों होगा गतिज ऊर्जा जो होगा, सो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखिए, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कहता है गतिमान 10 दे दिया है, केजी के द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है, ठीक है। सबका मान दे दिया है, सेम तो नहीं दिया है लेकिन दे दिया है, चलो इसमें से हम मान सकते हैं। तो पॉइंट में निकलेगा या ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए जूल दे दिया, सब तो जूले में दे दिया है, मान से नहीं दिया है। चलिए इसमें आप निकाल सकते हैं। वैसे देख लीजिए कि आपको भी का मान दे दिया है, भी का मान कितना कितना दे दिया है, देख लीजिए। तो इसमें भी का मान जो दे दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, ठीक है। दूसरी चीज है मास दे दिया है, मास कितना दे दिया है, तो मास जो है आपको 10 केजी दे दिया है, ठीक है। हमको इसमें क्या करना है कि गतिज ऊर्जा, mv² वाला फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसमें निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइएगा तो कितना होगा, हाफ mv², यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। हाफ mv² वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आराम से इसमें बन जाएगा। हाफ m के जगह पे रखिएगा 6, अब v के जगह पे कितना रखिएगा, हाफ mv², अच्छा v के जगह पे ही दूसरा रखना है ना, m के जगह पे रखिएगा 10, अब v के जगह पे रखिएगा 6 का स्क्वायर, आराम से यहाँ पे बन जाएगा। 10 गुने 6 1 36, 18 दूना 36, और 10 से 18 को कट कर दीजिए 180 जूल, यही आपका क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो 180 जूल बी नंबर है ये, ठीक है। तो इस तरह से आराम से बना सकते हैं, ये भी जो है ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, ऊर्जा के संबंध में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो ऊर्जा के संबंध में बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं, इसमें दे दिया है कि ऊर्जा जो है भौतिक पदार्थ नहीं होती है। दूसरा देख लीजिए, कहता है ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप होती है। तीसरी, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है या मापा जा सकता है। ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, निर्वात में नहीं जाती है, ये गलत दे दिया है, ठीक है। कौन सा कथन गलत दे दिया है, तो ये गलत दे दिया कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा, जो ऊर्जा निकलती है वो क्या निर्वात में जाती है, निर्वात में नहीं जाती है, ये गलत दे दिया है। बाकी जितना आप देख रहे हैं ये सही दे दिया है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला दे दिया कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ जो है क्या करता है कि बढ़ता रहता है, और वस्तु प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी ये हमें जाना है। मतलब गतिज ऊर्जा की बातें कर रहा है, गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी सेम दे दिया है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एनर्जी का, एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल एक में दिया है ये, बाकी सब में पास्कल न्यूटन ये दे दिया है। तो ये सब तो होगा नहीं, होगा कौन, ये होगा, ठीक है। इसको बना करके भी आप देख सकते हैं। एम का मान कितना दे दिया, देख लीजिए, आराम से इसको बना लीजिए। एम का मान दे दिया है कि 20 केजी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड जो है एक वस्तु का वेग दे दिया है। भी का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। और उसके बाद जो है आपको एनर्जी की मान कहता है कि एनर्जी का मान होगा क्या, तो वही काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे कि हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ mv²। देखते हैं कितना आता है। हाफ m के जगह पे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, और v² यानी कि
बी स्क्वायर 20 kg दे दिया है, हाँ ठीक है बी स्क्वायर। अब यहां से ये कट जाएगा 10 मरतबे, तो ये हो गया 10 गुणे 10 ढाई के 100, अब गुना करेंगे तो ये 1000 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी का क्या आ गया कि आंसर आ गया, ठीक है, जो बी नंबर है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं, इसमें भी समान ऑप्शन दिया हुआ था, आराम से इसको चूज करना था हमें, ठीक है। तो दोस्त इतने क्वेश्चन अभी तक के लेकर के हम आए थे आपके लिए एनर्जी से, लेकिन अभी एनर्जी खत्म नहीं हुई है, अभी एनर्जी में और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इससे टॉप क्वेश्चन बचे हुए हैं जो पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं, जेई के एग्जाम में पूछे गए, वो सब क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। तो दोस्त बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्लास को, यहाँ पे क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब लीजिएगा। देखिए ज्यादा वक्त लगता नहीं है, आधा घंटा से 45 मिनट लगेगा, आप अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर कर सकते हैं अच्छी तरह से। और टोटल साइंस यहाँ पे दोस्त कवर करवा देंगे, जितना आपको जो है कितना पूछा जाएगा, 25 नंबर का साइंस पूछा जाएगा, 25 में 25 टोटल यहाँ पे क्या होगा दोस्त कंप्लीट करा देंगे, जिसमें आपको जो है फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस केमिस्ट्री भी कंप्लीट करवा देंगे और प्लस बायो भी कंप्लीट करा देंगे। प्लस जान लीजिए इसके अलावा भी मटेरियल होगा कि एनसीईआरटी भी चलेगा, तो एनसीईआरटी भी चलेगा, जान लीजिए इसको कंप्लीट होने के बाद, ये पहला कंप्लीट दूसरा कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद ये मेरा अपना सेट है तो वो सेट भी चलेगा, ठीक है। तो टोटल तरह से अगर देख लिया जाए तो दोस्त 25 में 25 टोटल आपका नंबर यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्लास को, क्योंकि अभी 14 दिन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं बीता है, अभी फिजिक्स का स्टार्टिंग समय है। जल्द ही क्या करेंगे कि रेगुलर हम क्लास करा करके आप लोगों को ये खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो है लेकर के आएंगे। तो जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पैसा लगता नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगता है, आराम से थोड़ा सा वक्त दे करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बाकी तो आप खुद समझदार हैं, इजाजत दे दीजिए। फिर जो क्या है कि अगले दिन जो है एनर्जी से बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आएंगे, उसको हम क्या करेंगे कि आपको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।